हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि एक सामान्य व्यक्ति तथा सिकल सेल रोगी के हीमोग्लोबिन को इलेक्ट्रोफोरेटिक क्षेत्र में रन कराया जाए तो यह दर्शाते हैं। विकल्प ए है समान गतिशीलता, विकल्प बी है विभिन्न गतिशीलता, विकल्प सी है रोगी के हीमोग्लोबिन गति नहीं करेंगे तथा विकल्प डी है एचबीएस गतिहीन होते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे इलेक्ट्रोफोरेसिस के विषय में पूछा गया है कि जब हम उसमें कोशिकाओं को गति कराते हैं तो उनमें किस प्रकार की गति देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह इलेक्ट्रोफोरेसिस के विषय में है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसे हम वैद्युत संचालन भी कहते हैं। वैद्युत संचालन, वैद्युत संचालन। इसे ऐसा कहने का कारण यह है कि विद्युत की उपस्थिति में या विद्युत आवेश की उपस्थिति में क्या होता है, जो कण होते हैं या जो कोशिकाएं होती हैं उनका क्या होता है, वो गति दिखाते हैं। कण का संचलन होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है वैद्युत संचालन। तो क्या होता है, यहां पर हमसे पूछा गया है कि एक सामान्य व्यक्ति और सिकल सेल रोगी के हीमोग्लोबिन को यहां पर वैद्युत संचालन किया जा रहा है। तो हम देखते हैं जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य, उसका जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वे अंडाकार होती हैं। कैसी होती हैं? अंडाकार, ओवल शेप होती हैं। वहीं जो सिकल सेल से जो प्रभावित या जो रोगी होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, उसकी जो कणिकाएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो हाशियाकार हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? हाशियाकार हो जाती हैं। हाशियाकार। इन हाशियाकार होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इनका आकार कैसा हो गया है, आकार छोटा हो चुका है। आकार छोटा हो चुका है, और यदि आकार छोटा हो चुका है तो क्या होगी, इनकी गति तेज हो जाएगी, तेज। तो ये जो होता है यहाँ पर सामान्य में क्या होता है, एच बनता है हीमोग्लोबिन, और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है HbS, इसे कहा जाता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है समान गतिशीलता, तो समान गतिशीलता तो नहीं होगी क्योंकि ये वाली क्या है, छोटा आकार है, तो गति इसमें क्या होगा, तेज होगा सिकल सेल वाली में। दूसरे में विभिन्न गतिशीलता, बिल्कुल इसमें विभिन्न गतिशीलता देखने को हमें मिलेगी, तो ये हमारा सही है। विकल्प सी है रोगी के हीमोग्लोबिन गति नहीं करेंगे, तो गति तो ये करेंगे, आकार छोटा है, इनका गति तो होनी चाहिए। तथा दूसरा एचबीएस गतिहीन होता है, गतिहीन नहीं होते, ये भी गति करेंगे वैद्युत संचालन में। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, विभिन्न गतिशीलता। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।